समझेंगे। सफेदों की जनता त्राई त्राई कर रही है। 3 साल का कार्यकाल हो गया है, हर न्यूज चैनल ने दिखाया है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आंखों से दिखाई देता है। वो गब्बर अब शायद बिल्ली बन चुके हैं। जब उनको हमने उनके संज्ञान में है, उसके बाद वो कोई कार्य नहीं कर पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे, तो काहे का गब्बर भाई? हमारे लिए तो बिल्ली है। प्रदेश के कार्यकर्ता बीजेपी के, अरे अपने हल्के में कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते हरियाणा प्रदेश में, इससे ज्यादा उनकी डूब मरने की कोई बात नहीं। उनके मंत्री बयान देते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, अगले दिन वहां पर कोड्डे हुए पावे। क्यों भाई? ये कैसी सरकार है? ये कैसा पिता है जो अपने बच्चों की भी नहीं सुनता? ये पहली बार ऐसा क्या सुनेगा। जा रहे हैं टीवी देखने वाले साथ दर्शकों ने विक्रम की राम राम और भाई आप सभी का स्वागत है। तो भाई दोस्तों, जैसे कि आपको पता है भाई, जो शहीदों में जो पुराना बस स्टैंड है, यहाँ पर जो रामदास जो प्रजापति भाई जो जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं भाई, उनको भाई आज तो जी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आपको पता है कि भाई जो रामदास प्रजापति जी को है भाई आज 4 दिन हो चुके हैं और कल को भी 5 दिन होने वाले हैं। जैसे कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं कि इसको यदि कुछ कल हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और जैसे कि हम आपको भाई यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं, हम बात यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो रामदास प्रजापति जी हैं, अब हम उनसे हाल चाल पूछना चाहेंगे कि उनका आज क्या कुछ हाल चाल है। तो हम बात यहाँ पर करना चाहेंगे, रामदास प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कर लेते हैं बात। जी नमस्कार। जी नमस्कार मेरे भाई। सबसे पहले तो जी आप अपना हाल चाल बता दीजिए, कैसा है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जी जी जी। और सारा दिन इतने नौजवान साथी आते हैं और जो मेरे को बात कहते हैं ना, उस जोश से और उनकी उमंग से, उनके प्यार से हैं और उनके सहयोग से मैं बिल्कुल प्रफुल्लित हूँ और अंतरात्मा मेरी बहुत खुश है। अगर मैंने लंबा भी बैठना पड़ा ना तो कुछ नहीं होने वाला, हम बैठेंगे। जी जी। अच्छा जी, जो डॉक्टर आए थे आज, उनका कुछ क्या कहना है? डॉक्टरों ने ब्लड, वीपी और चेस्ट की चेकिंग की थी, शुगर की भी, तो उन्होंने मेरे को 100% ओके बताया। हाँ। आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जी? जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं आपके परिवार के बारे में। मेरे पास 2 लड़के हैं और दोनों अनपढ़ के बराबर हैं, 5वीं तक की पढ़ाई की है। क्यों की है? जब मैं सफेदों में आया आर्थिक पोजीशन मेरी बहुत कमजोर थी, किराए के मकान में रहता था और मैं राजमिस्त्री का काम करता था। जी जी। ठीक, वही दाएं बाएं भी जाना होता था, काम कम होता था। इस करके बच्चों की शिक्षा में प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा करा सके। आज आपको 4 दिन हो चुके हैं पूरे, अभी तक कोई बीजेपी का नेता आपके पास आए कोई जी, या फिर मैं जानना चाहूँ प्रशासन की तरफ से कोई? सफेदों के स्थानीय कार्यकर्ता ने, जो सीनियर कार्यकर्ता है, ना तो इस बारे में कोई चर्चा की है और ना मेरे पास आए। अभी तक आपके पास कोई? हाँ, ना मेरे पास कोई नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई? प्रशासन की तरफ से तो आए हैं, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता ने सीनियर, ना तो उन्होंने टेलीफोन से संपर्क किया कि आप ये गलत कर रहे हो, जी जी जी। और उन्होंने यहाँ भी नहीं आए कि आप ठीक कर रहे हो। उनका किसी तरफ से कोई संपर्क नहीं है मेरे से। कल आपको 5 दिन होने वाले हैं, यदि आपको कुछ हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब एक बात बताइए मेरे को, अगर परिवार में कोई आदमी गुजर जाता है, अगर उसके परिवार के लोग हैं तो उसके जिम्मेवार उसका दाह संस्कार या उसके सारा क्रियाक्रम उसके परिवार के लोग करते हैं, आम समाज के साथ मिलकर। ठीक, अगर मैं इस पे मंच पे ये सरकार अगर मेरी बात नहीं मानती है और उस मेरी मातेश्वरी की कृपा से अगर मेरे प्राण चले जाते हैं तो हरियाणा सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 45 साल पुराना। भैया आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भाई, एक जो जिला कार्यकारिणी जो सदस्य हैं रामदास प्रजापति जी, भाई ऊपर उनकी सरकार है बीजेपी, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी आप ये बताओ, पहले तो आज इतनी गर्मी थी तो आप उस समस्या से कैसे जूझ रहे हो? मैंने आपको पहले कहा ना, सफेदों के आप जैसे नौजवान शहर मंडी के दिन में सुबह 6 बजे आना शुरू होते हैं और सारा दिन आते जाते रहते हैं। जो वो अपनी वाणी से बात कहते हैं, उनका जोश उमंग
उनका प्यार, उनका सहयोग देख के गर्मी भी भूल जाता हूँ और अपनी थकावट भी भूल जाता हूँ। उम्मीद है कुछ आपने? 100% सरकार के नुमाइंदे को सफेदों आके घोषणा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो हरीश कपूर जी, आप शमशान में मेरी लाकड़ी दिया ना। तो वही अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण बंसल, उनसे भी जानना चाहेंगे कि भाई वो भी लगातार है भाई जो पुराने बस स्टैंड पर है जो रामदास प्रजापति जी है उनका सहयोग कर रहे हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। जी आज 4 दिन हो चुके हैं रामदास प्रजापति जी को आमरण अनशन बैठे हुए, आप क्या कुछ कहोगे? ऐसा है जी, मेरा तो यही कहना है कि जो सफेदों के अंदर या डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनका जमीर मर चुका है। उनकी पार्टी का 45 साल पुराना 47 साल पुराना कार्यक्रम आमरण अनशन पर बैठा है। आज 5वें दिन में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो कुछ ही घंटे में 5 दिन हो जाएंगे और आज उनकी स्वास्थ्य में कुछ गिरावट भी है। अगर वो अपनी तरफ से कोई बयान देते हैं, प्रफुल्लित है, वो सिर्फ जनता के प्यार और सहयोग को देखकर खुश है, अपनी शहादत देने को तैयार है कि मेरा जीवन किसी के तो कर्तव्य में आया, किसी के तो काम आया। उनकी लड़ाई कोई अपनी घर की लड़ाई नहीं, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं, सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब वो सरकार के खिलाफ भी लड़ाई तब्दील होती जा रही है। जब एक प्रशासनिक अधिकारियों पर, भ्रष्टाचारियों पर सरकार नाकामयाब रहती है, हर दरबार में बाई हैंड, ये भी नहीं कह सकते कि फलाने मंत्री के अध्ययन में नहीं आया या उन तक शिकायत नहीं पहुंच पाई। माननीय गृह मंत्री को बाई हैंड पत्राचार के माध्यम से रजिस्टर्ड कॉपी, सत्यापित कॉपी तो हमारे पास है। स्थानीय निकाय विभाग के जो भी ऑफिसर हैं, सचिव नगर पालिका, एसडीएम महोदय, उपायुक्त महोदय, डीएलयूबी, कमिश्नर, स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा साहब, सबके संज्ञान में मामला होने के बाद बीजेपी के सभी पदाधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद लोकल पदाधिकारी भी कोई जब धरना स्थल तक नहीं पहुंचा, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को उनका समर्थन है या वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ये चीज तो एक साबित हो चुकी है कि वो शामिल है। और पता नहीं, मेरे को तो एक बात और अजीब लगती है, उनको घमंड किस चीज का है? क्योंकि वो तकरीबन जो अपने आप को ड्राई रूम का बादशाह समझते हैं या बहुत बड़ा नेता समझते हैं बीजेपी का, जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े थे, किसी के 3000 वोट यार, किसी की 3500। तो जमानत जब्त होती है यार, उनका तो सारा ही सौदा जब्त हो गया यार। बताओ इससे ज्यादा उनकी दुर्गति क्या होगी? क्या वो जनता से बड़े हैं? और अभी आने वाले चुनावों में, अभी हमारे रामदास प्रजापति जी ने चैलेंज किया था, अगर बीजेपी पार्टी को या उन पदाधिकारियों को अपनी काबिलियत पर इतना बड़ा घमंड है या वो इतनी बड़ी शख्सियत समझते हैं, अगर बीजेपी चुनाव सिंबल पर करवाती है, अगर वो अपनी जमानत भी बचा पाए, चाहे वो नगर प्रधान का चुनाव हो, चाहे पार्षद पद का हो, या भविष्य में आने वाले विधानसभा चुनाव हो, वो अगर अपनी जमानत भी बचा गए तो सफेदों छोड़ने का वादा रामदास प्रजापति जी ने किया है। उनकी पार्टी के नेता है, 45 साल पुराने कार्यकर्ता है। तो इससे बड़ी विडंबना आप कुछ समझेंगे? सफेदों की जनता त्राई त्राई कर रही है,
3 साल का कार्यकाल हो गया है, हर न्यूज चैनल ने दिखाया है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आंखों से दिखाई देता है। क्या उनकी आंखें फूट चुकी हैं? नहीं, वैसे तो जो बीजेपी सरकार है वो तो ईमानदार बोलते हैं कि हम तो ईमानदार है, ईमानदार से काम करते हैं। चोर कभी अपने आप को चोर कहता है? और जो अनिल जी है, जो अनिल विज जी हैं, वो तो गब्बर भी उसको कहते हैं। ऐसा है, एक जो सर्कस का शेर होता है ना, सर्कस का शेर, वो अपनी काबिलियत को इस हद तक भूल जाता है कि अगर उसको 4 कुत्ते भी घेर लेते हैं ना, उस बब्बर शेर का भी शिकार कर लेते हैं। स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार का जो है, ऐसा ही गब्बर के सामने हुआ है। वो गब्बर अब शायद बिल्ली बन चुके हैं। जब उनको हमने बाई एंड शिकायत दी जून में, 22 जून को बाई एंड शिकायत देने के बाद तो कोई रुकावट नहीं है बीच में, और उन्होंने कहा कि ये मामला काफी टाइम से मेरे संज्ञान में है। हासी, जींद, सोनीपत, पानीपत, सीएम सिटी करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद के अंदर भ्रष्टाचार के 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ स्थानीय निकाय विभाग के आरोप हैं। वो सारे उनके संज्ञान में हैं। उसके बाद वो कोई कार्य नहीं कर पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे, तो काहे का गब्बर भाई? हमारे लिए तो बिल्ली है। मैं अपने आप को बब्बर शेर कहूं, क्या मैं बब्बर शेर बन जाऊंगा? नहीं भाई, वो हार चुके हैं। मैंने ट्वीट किया है, आपको अपने मोबाइल में ट्वीट दिखा सकता हूँ। उनका एक बयान आया था, मैं अपने जीवन में कभी नहीं हारा। मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया था, माननीय गृह मंत्री जी, आप अपने विभाग, स्थानीय विभाग, निकाय विभाग से हार चुके हैं। शायद आपकी आंखें बंद हैं, या आपके ऊपर इतना प्रेशर है, आप अपनी कुर्सी का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं। जो काम आपके साथ पहले भी हो चुका है, गृह मंत्री का सीआईडी विभाग होता है यार, वो मुख्यमंत्री के पास चला जाता है। उनकी हार हुई, स्थानीय निकाय विभाग ने उनकी हार की। शराब घोटाले में जो एसआईटी गठित की, उसके अंदर उनकी हार हुई। कितनी हार देखना चाहते हैं? अब की बार अंबाला की जनता भी बता देगी कि आप गब्बर नहीं रहे। ये मेरा चैलेंज है। मैं अपने घर का कोई मुद्दा नहीं उठाए हूँ भाई। यानी कि जनता का जो विश्वास है वो टूट चुका है बीजेपी टूट सरकार। चुका है, भरपूर टूट चुका है। और इससे ज्यादा क्या टूटेगा? प्रदेश का राजा, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के कार्यकर्ता बीजेपी के, अरे अपने हल्के में कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते हरियाणा प्रदेश में। इससे ज्यादा उनकी डूब मरने की कोई बात है क्या? अगर मैं उस जगह होता, मैं हरियाणा प्रदेश को ही छोड़ चुका होता। कुर्सी कुछ भी मायने नहीं रखती। अगर हम जनता ही हमारे विरोध में खड़ी है, हमें किसी कार्यक्रम में जाने नहीं देती, हम मुंह छुपो के भागते हैं। उनके मंत्री बयान देते हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, अगले दिन वहां पर कोड्डे हुए पावे। क्यों भाई? जनता ताकतवर है। और ये एक मेरा चैलेंज भी है, अगर बीजेपी का नाम लेवा अगले 50 साल में भी हरियाणा में कोई पैदा हो जाए, तो मेरा चैलेंज है जनता की तरफ से, हरियाणा की जनता की तरफ। सर्वनाश कर दिया है इस सरकार ने, क्योंकि ये ईमानदार नहीं है। ईमानदार सरकार, ईमानदार, मैं सबसे ज्यादा ईमानदार। अरे जब और क्या सबूत देगी जनता? सारा काम जनता का ही है, फिर क्यों बैठे हुए हैं वो प्रशासक बने हुए हरियाणा प्रदेश के? तो भाई भ्रष्टाचारी है वो लोग। मैंने भी वोट दिया है, कभी भी मैं बीजेपी की विचारधारा से नहीं जुड़ा, लेकिन हमने एक बदलाव के लिए शायद कुछ हो जाए 2 बार वोट दिया, मोदी जी के नाम पर दिया, लेकिन वो व्यर्थ गया भाई जीवन। अपने बच्चों को बोल के मरूंगा भाई, वोट देनी है कभी भी कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करना। और जो मेरे अपने दिल से प्रेमी है, उनको भी मेरा ये संदेश है, जब तक वो जिए या वो उनके बच्चे इस काबिलियत में है कि उनकी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें, क्योंकि ये एक सबसे बहुत झूठी पार्टी भी बनता है बीजेपी का। शॉर्ट अर्थ, सबसे झूठा अर्थ। 35 रुपए पेट्रोल के सपने दिखा के 135 रुपए देते हैं, कहते कि एक साइलेंट हो गया था।
एक साइलेंट हो गया था। कोई जो सिरसों तेल था वो 70-80 रुपए किलो होता था, आज वो भी है 200 के करीब जा चुका है। चलो वो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में कोई नीति कहीं बार ऐसा तो नहीं कि तेल बढ़ा के जनता का तेल निकालती हो। देखो मेरा जो मानना है, तेल का दाम बढ़ा के जितना मेरा ज्ञान है, पेट्रोल और डीजल एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम, जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा उससे सुई से लेकर के जहाज तक पर प्रभाव पड़ता है महंगाई का। चाहे वो नमक है, अब गुजरात से 200 रुपए क्विंटल में मेरा नमक आता था बाड़े में, आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए कीमत हो गया, वो आज 400 रुपये हो गया। जो पैकेट मेरे को 7 रुपए का मिलता था आज 19 रुपए का मिलता है टाटा नमक। सुई से लेकर के जहाज पर प्रभाव पड़ता है, जो कि सरकार को क्या दिखाई नहीं देता, एक मेरे जैसे आम अदना से आदमी को दिखाई देता है कि पेट्रोल और डीजल का प्रभाव एक आम आदमी पर जीवन में, वो 100 प्रोडक्ट यूज करता है या 200 प्रोडक्ट यूज करता है, हर एक के ऊपर प्रभाव पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। इसीलिए मेरा कहना है कि सरकार विफल है, हर तरह से विफल है, क्योंकि कांग्रेसी विचारधारियों ने इनके साथ मिलकर सरकार बनाई है। आपको पता ही है, सारा कैबिनेट आ रहा था विधानसभा चुनाव में और इनको सारा गठबंधन का लेना पड़ा, और अब जो मंत्रिमंडल है वो लुकता फिर रहा है यार, मार्केट में नहीं निकल सकता। तो इससे ज्यादा कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण कार्य नहीं हो सकता, और ये सरकार नाकाम है, एक अपने ही कार्यकर्ता से हार चुकी है 45 साल। धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जहाँ तक आप सरसों के तेल की बात करते हैं, सरसों का तेल आसमान से नहीं गिरता, जमीन से नहीं निकलता, हवा से पैदा नहीं होता। सरसों खेत में पैदा होती है, जमींदार मेहनत करता है, जब मेहनत करके मार्केट में उसको लेके आता है सरसों को, और इस साल सरसों के रेट खुले बाजार के अंदर 7,000 रुपये क्विंटल से लेके 8300 रुपये क्विंटल तक सरसों बाजार में बिकी है। अगर बाजार के अंदर 8300 रुपये क्विंटल सरसों बिकती है, 8300 रुपये की 1 क्विंटल सरसों बिकती है, तो इसमें तीसरे हिस्से का तेल निकलता है। और उस रेट के हिसाब से जो मार्केट में सरसों का रेट चल रहा है वो मैं मानता हूँ ठीक चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर तेल महंगा है मैं मानता हूँ, लेकिन मोदी सरकार तो बोल रहे थे कि महंगाई कम करो, उन्होंने कि महंगाई बढ़ाई है जी। इसके साथ मोदी ने यह भी तो कहा कि मैं किसान की आय दुगनी करूंगा। अगर किसान की आय दुगनी होगी तो हमने थोड़ी बहुत महंगाई सहन करनी पड़ेगी, ठीक। और इसमें एक बात आज है, मैं पूरी तरह तो ये नहीं कह सकता कि सरसों का तेल प्योर है, लेकिन 95% अब जो मार्केट में तेल आ रहा है इस सरकार की वजह से शुद्ध आ रहा है। जो आदमी तेल खाते हैं उनको शुद्ध और पवित्र तेल मिल रहा है। देखो पवित्र मिला, मैं आपकी बात मान गया जी, लेकिन जो गरीब आदमी है उसका कैसा गुजारा होगा? अगर गरीब आदमी उस तेल को खाता, जो पहले तेल को खाता था, उस तेल को खा के बीमार होता था, डॉक्टरों को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन आज जो शुद्ध तेल आ रहा है इसको खाने से आदमी बीमार नहीं होता, स्वस्थ रहता है, ठीक। और सरकार ने ये की नीति में ठीक मानता हूँ। तो चलिए, काफ़ी लंबी बात आपसे हुई है, लास्ट में आप और कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि धन्यवाद आपका। तो वही हमारे साथ वही लाभ सिंह सिद्धू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के भाई जो जिला अध्यक्ष हैं। तो हम कर लेते हैं उनसे बातचीत। जी, आपको 2 दिन हो चुके हैं, मैंने आपको देखा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपको है राम राम और स्वागत भी आपका। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहता हूं, जो आपके दर्शक हैं। आपने 2 दिन से देखा, लेकिन हम उस दिन से धरना दिया, उसी दिन से हम इनके साथ हैं। और ये हमारे प्रजापत भाई जी, रामदास जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए ही ये अपना धरना दे रहे हैं। भाई समाज में जो गलत हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ, और अपनी पार्टी के खिलाफ, पार्टी के जो लोगों ने भ्रष्टाचार उनके खिलाफ धरने पे बैठे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं मेरे सफीदो निवासी जो भाई हैं, जितने भी मेरे आपके जो चैनल को देखते हैं, उन सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भाई रामदास जी का साथ दें।
इनके साथ खड़े हों। ये समाज के लिए, आपके लिए कर रहे हैं। आपके बच्चों का जो, हमारा जो पैसा सरकार में गया, सरकार ने हमारे भलाई के लिए दिया। भाई अपने सड़कें बने, नालियाँ बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, उनके लिए जो पैसा दिया, ये कुछ भ्रष्टाचारी लोग इस पैसे को खा गए। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरा सफेदों खड़ा हो और एक दिन सफेदों को पूरा बंद करके, पूरी दुकानें, पूरा बाजार बंद करके इनके खिलाफ प्रदर्शन करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। राम राम जी। नमस्ते जी। जी, जो रामदास प्रजापति जो बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, भ्रष्टाचार पर के विरुद्ध, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? इसमें से पहले जी आपको पीछे दी। मैं राजवीर आर्य स्वागत करता हूँ इस मंच का, जो एक इस प्रकार की मुहिम चला रहे रामदास जी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि सफेदों के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार में खुद यानी कि बीजेपी की सरकार है और ये बीजेपी के वर्कर हैं, और बीजेपी के लोगों की जब इस सरकार में नहीं चल रही, नहीं मानी जा रही, तो आम आदमी का क्या जीना है? आम आदमी तो बहुत दुभर हो जाएगा जीना। तो जो यहाँ बैठे हैं तो पूरा सफेदों के अंदर दूसरे लोग भी देखते हैं तो उनका भी विश्वास डगमगा गया कि ये कैसी सरकार है, ये कैसा पिता है जो अपने बच्चों की भी नहीं सुनता। ये पहली बार ऐसा क्या सुनेगा? पहली बार ऐसा सुनने में आया, ऐसा देखने में आया कि जिसकी सरकार, उसी के जो वर्कर है वो इतना दुखी हो गया कि जिस चीज़ के लिए पैसे आए थे वो पैसा वहाँ नहीं लगा, दूसरी जगह पे लगा दिया गया। उसका कोई फायदा जो होना चाहिए था लोगों को, आज सफेदों का हाल देखें, सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। ऐसा लगता है ये तो शहर ना हो के कोई गांव है, गांव का भी हालात ठीक मिल सकता है, लेकिन यहाँ तो पूरा हाल है। इस प्रशासन के सामने, जहाँ नगर पालिका, उसके सामने खंभे देखोगे आप, नालों के अंदर खंभे गड़े हुए हैं। इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होगा? वहीं से सेक्रेटरी निकलता है जो रोजाना अपनी कलम से पास करता है वोचर को कि ये बिल्कुल पास हो गया। अब 2-3 दिन पहले आप लाइव दिखा रहे थे पूरे सफेदों को, क्या हाल था, क्या दशा थी सफेदों की। हर क्षेत्र कहीं भी ऐसा नहीं था, गाड़ियां तक पानी के अंदर रुकी खड़ी थी और लोग तो पैदल चल ही नहीं सकते। तो कैसा प्रशासन है ये? पहली बार ऐसा प्रशासन देखने को आ रहा है कि जहां इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, वो खुद कह रहे हैं और फिर भी नहीं, और दूसरे लोग पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं, इनके साथ आकर के इनका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार कहीं कोई सुनाई नहीं कर रही, तो सरकार कब जागेगी? सरकार को जागने का, गवर्नमेंट जो मिनट मिनट में गौर करे। आज 5 दिनों से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, कल 5 दिन, आज 5वें दिन की तैयारी में बैठे हैं। 2 घंटे बाद 5वां दिन शुरू हो जाएगा क्योंकि 10 बजने वाले हैं। तो जब 5 दिन गवर्नमेंट, किस बात की गवर्नमेंट? जो कि कहते हैं 1 मिनट में गौर करने वाली, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। जो मिनट मिनट में ध्यान करे पब्लिक का, तो उसको गवर्नमेंट कहते हैं। या तो लेट लतीफ सरकार हो या मेघनाथ की नींद सो रही है, कुंभकर्ण की नींद सो ही बैठी है। तो ये किस बात की सरकार है? अब कल जो एक नाटक दिखा रहे थे अनिल विज जी का, गुड़गांव के अंदर उन्होंने छापा मारा और वो उनके ऊपर तहस नहस इस प्रकार टूटे। किस, जब एक मंत्री सर्वे सर्वा है उसको लोग गुमराह कर रहे हैं, ये इसका मतलब इनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। सारे नौसिखिया लोग हैं ये, तो सारे वो खिचड़ी में राजनीति करने वाले हैं। खिचड़ी खाई और क्या व्यवस्था हमारे सोने की, क्या व्यवस्था हमारे खाने की। राज इनको चलाना नहीं आता, राज नहीं चलाना आता, क्यों बैठे हैं इस जगह पे? राज का आधिकारिक काम है कि लोगों के सुख दुख को देखे, लोग किस प्रकार से परेशान हैं, और आवाज़ उठाने वाले की भी आवाज़ नहीं सुनते। ऐसे बगैर आवाज़ उठाए तो इनको कुछ सुनाई देता नहीं। तो जो आवाज़ उठा रहे हैं, 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, 5वां दिन आने को है, भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं पूरे। इनका कोई अपना कोई प्लाट तो दबा नहीं है कि जिसके कारण से ये यहाँ पे बैठे हैं। तो ये आम जनता के लिए, और ये चाहते हैं जो सरकार ने पैसा दिया वो कम से कम ठीक जगह पे लगे, अच्छी प्रकार से लगे। वो जो रक्षक बनाए हैं वो भक्षक ना हो। लेकिन यहाँ तो भक्षक है और भक्षकों का कुछ नहीं हो रहा, और वो ठेंगा दिखा रहे हैं कि जो तार पे जो बन सके हमारा बना के दिखा दो, हमारा नहीं कुछ भी होता, हमारे ऊपर तक हाथ हैं। तो ऊपर तक हाथ हैं तो यानी कि सरकार में बैठे लोग इनका साथ दे रहे हैं। ये तो सीधी सीधी बात है, जेब काटो
आधी मेरी और आधी तेरी पब्लिक मरो। आपका नाम? राजवीर आर्य, आर्य समाज यहाँ से आर्य, वार्ड नंबर कहाँ से? हाँ वार्ड नंबर 9 है, सीता श्याम कॉलोनी से हूँ मैं, राजवीर आर्य के नाम से। धन्यवाद। ठीक है। तो भाई देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रामदास प्रजापति जी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, तो सूर्य माधव साहब देख सकते हैं भाई, उनको आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, जो सूर्य माधव साहब देख सकते हैं कि भाई जैसे कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं कि भाई यदि रामदास प्रजापति यदि कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और जो नया खुलासा है दोस्तों, वो आप काफ़ी जो इस वीडियो में बातचीत हुई है वो भी आपने इस वीडियो के माध्यम से सुनी है। और इस वक्त में जो शहीदों का जो पुराना बस स्टैंड है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। जितने दर्शक हमारे जय हरियाणा टीवी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो भाई, और वीडियो है ये भाई और देख सकें। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।